ओम शांति। सभी का स्वागत है 4 बजे की भट्टी में। सभी चारों ओर से ध्यान भ्रिकुटी तख्त पर केंद्रित कर लेंगे। चमकती हुई मैं आत्मा मणि मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, विजय रतन हूँ, सफलता मूर्त हूँ। प्यारे बाबा का आवाहन करती हूँ। अव्यक्त बाप दादा, मम्मा और हमारी पूर्वज आत्माएं आदि रतन, हम बच्चों की सभा में आ जाएं। हमारी एक आवाज पर बाबा और बाबा का शक्तिधर हमारे बीच आ गया है। बाबा मुझे बहुत प्यार से निहार रहे हैं। मुझे दृष्टि दे रहे हैं। तीन बिंदियों की स्मृति दिलाते हैं। उंगली की ओर उंगली से इशारा कर परम धाम घर की याद दिलाते हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, आप मुझे मिले, इसका मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। और भट्टी का लक्ष्य बाबा को बताती हूँ। मीठे बाबा, भट्टी का लक्ष्य संपूर्णता, उड़ती कला द्वारा संपन्न और संपूर्ण बनना, सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न बनना, निर्विघ्न जीवन, स्वयं का और लौकिक परिवार का, विश्व कल्याण का कर्तव्य, मनसा सेवा हमारे द्वारा निरंतर होती रहे। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। बाबा के हाथों से लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा में और पूरे लाइट के शरीर में प्रवेश कर रही है। मन और बुद्धि पूरा एकाग्र हो गया है। मैं स्वयं के पास हूँ, स्वयं को ही देख रही हूँ। पूर्ण रीति से अंतर्मुखी हो जाती हूँ। बाह्यमुखी से अंतर्मुखी। सबसे पहले हम एक अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथ हथेलियां ऊपर की ओर रखते हुए हम इस देह में समाई हुई नेगेटिव ऊर्जा, दर्द,
कंपन, कोई सरसराहट या शारीरिक कोई बीमारी, उसको बाहर निकालेंगे संकल्पों से। जो भी शरीर के अंदर नेगेटिव, शरीर के अंदर, आत्मा की बात अभी नहीं कर रहे, देह की। फिर हम बॉडी स्कैनिंग करेंगे। तो सभी संकल्प करते हैं। उससे पहले अपनी हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, और मुट्ठी में सबसे बीच वाली तर्जनी उंगली जहाँ टच करती है, सबसे लंबी वाली उंगली जहाँ टच करती है, वो हमारा सेंटर पॉइंट, उसको थोड़ा प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हथेलियों को अपने घुटनों पर रखते हुए ऊपर की ओर स्वयं से कहेंगे, मेरे शरीर, तुम्हारे अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, कहीं दर्द है, क्योंकि रुकावट है ऊर्जा की, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई घबराहट, चिंता, हृदय की तेज धड़कन हो, हृदय में कोई दिक्कत हो, किडनी में, लिवर में, लंग्स में कोई भी परेशानी हो, तो मेरी हथेलियों से बाहर कर दो। पैरों की उंगलियों से ये ऊर्जा, और हाथों की उंगलियों से ये ऊर्जा मस्तिष्क में से, गर्दन से, पीठ, पेट से, सब जगह से किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा मेरी हथेलियों से बाहर जा रही है। आपको अनुभव हो सकता है चींटियां सी रेंग रही हैं, कोई हथेली में सरसराहट सी है। ये नेगेटिव ऊर्जा मेरे हाथों से निकलकर बाहर की ओर जा रही है। क्लीन, क्लीन, क्लीन। शरीर पूरा क्लीन हो गया है, क्लीन हो गया है, क्लीन हो गया है। रिलैक्स। अभी हम बॉडी स्कैनिंग की तरफ चलेंगे। इसका अनुभव आप बाद में बताएंगे कि किसी को ऐसा लगा हाथों में कुछ सरसराहट सी। अभी हम करेंगे बॉडी स्कैनिंग। अपना सारा ध्यान शरीर की ओर, शरीर के पैरों की उंगलियों की तरफ, एक एक अंग को रिलैक्स करते हुए हम ऊपर बढ़ेंगे। पैरों की सभी उंगलियां, दोनों पैरों की रिलैक्स हो गई हैं। यहाँ समाई हुई ऊर्जा ऊपर उठ रही है। पैरों के तलुओं को, एड़ी को छोड़ती हुई, पूरे पंजे को छोड़ती हुई ये ऊर्जा ये क्या है? पिंडलियों, पिंडलियों को छोड़ती हुई ये ऊर्जा घुटनों में आ गई है। घुटनों से ये ऊर्जा ऊपर उठ रही है, जांघों में, जांग से
कमर के निचले हिस्से में, बटक्स में, बटक से होती हुई ये ऊर्जा निचले अंगों को छोड़ती हुई कमर तक। इस ऊर्जा को यहीं रोक कर हम हाथों की तरफ देखते हैं। हाथों की उंगलियों से, अंगूठे से ये ऊर्जा पीछे की ओर सिमट रही है। हथेली हथेली के पीछे के भाग को छोड़ते हुए कलाई पर, कलाई से ये ऊर्जा ऊपर उठ रही है बाजू में, कोहनी तक। कोहनी से ये ऊर्जा ऊपर उठ रही है कंधों तक, आर्म पिट, पूरे कंधे। यहाँ इस ऊर्जा को रोककर हम फिर से नीचे देखते हैं। कमर के हिस्से में रोकी हुई ऊर्जा ऊपर उठ रही है, पेट, पीठ, पीठ का पूरा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, आगे पेट, पेट के अंदर के सभी ऑर्गन्स रिलैक्स हो गए हैं। ये ऊर्जा पेट से होती हुई छाती में, छाती से होती हुई गर्दन में, आगे और पीछे की गर्दन, और गर्दन से नीचे का पूरा शरीर लाइट का। पीछे की गर्दन, आगे की गर्दन, गर्दन के ऊपर पीछे सिर का भाग, ऊपर का, आगे गर्दन से ऊपर चिन, चीक्स, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, बोथ लिप्स, अपर लोअर, नोज, नोस्ट्रिल्स, चीक बोन्स, आईलिड, आई बॉल्स, कंप्लीट आई, आईब्रोज, फोरहेड, अपर हेड, फिर से फोरहेड के बीचों बीच, दोनों भवों के मध्य एक चमकीली चिंगारी, बहुत छोटी सी चिंगारी चमक रही है। इस चिंगारी को मैं भीतर, ब्रेन के भीतर देख रही हूँ, अंतर्मुखी होकर मस्तिष्क के भीतर देख रही हूँ। से लंबे चौड़े शरीर को चलाने वाली ये छोटी सी चिंगारी लाइट की, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यही मेरी चेतना है, यही मैं हूँ। मैं लंबा चौड़ा शरीर नहीं, मैं पुरुष नहीं, नारी नहीं, मैं मेरा नाम नहीं, मैं केवल एक चैतन्य ऊर्जा हूँ, एक लाइट का कण हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसमें 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है। ये पाठ 5 भागों में बटा हुआ है। परम धाम में निराकारी स्वरूप, वहां से नीचे आने पर देव स्वरूप, इसके आगे बढ़ते हैं तो मध्य स्वरूप, पूजनीय, और 2 युगों तक पूजनीय बनने के बाद ब्राह्मण स्वरूप, और ब्राह्मण का अंतिम स्वरूप फरिश्ता। ये पांचों स्वरूप मुझ आत्मा में ईश्वरीय संस्कारों के रूप में इमर्ज हो गए हैं।
मैं आत्मा परम धाम निवासी देवता सतयुगी पूज्य मध्यकाल में ब्राह्मण अंतकाल में फरिश्ता लास्ट में इस चक्र को बुद्धि के सामने घूमता हुआ देख रहे हैं। परम धाम दिख रहा है। चक्र के ऊपर पूरा झाड़ लाइट का। वहां से मैं आत्मा से तारा नीचे आती हूँ। सत्युग में देवता बन जाती हूँ। 2 युगों तक देव देव सुख लेती हूँ। द्वापर में पूजा पाठ करती हूँ अपने ही स्वरूप की, पूज्य स्वरूप की। और 2 युगों के बाद संगम पर ब्राह्मण और संगम के अंत में फरिश्ता। ये चक्र घूम रहा है, तेजी से घूमता है। परमधाम सत्युग द्वापर कलयुग अंत, फरिश्ता परमधाम देवता पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता परमधाम देवता पूज्य दुर्गा स्वरूप ब्राह्मण झोपड़ी में फरिश्ता सूक्ष्म वतन। मैं आत्मा परमधाम देवता पूजनीय गणेश ब्राह्मण कमरे में फरिश्ता आत्मा देवता पूज्य ब्राह्मण 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 फरिश्ता। मेरी भृकुटी में चक्र घूम रहा है और इस चक्र के घूमने से मुझसे लाइट की तरंगे फैल रही है। और ये तरंगों का, इन तरंगों में जो शक्ति समाई हुई है पूरे सेवा स्थान में फैल रही है। पूरे घर में लाइट की तरंगे ही तरंगे। अब इन्हीं तरंगों के बीच में हम एफर्मेशंस लेंगे। बहुत गहराई से अंतर्मन से कहेंगे, हे मेरे अंतर्मन, अब जो ये महावाक्य एफर्मेशंस के रूप में तुम्हें सुनाए जा रहे हैं, इसे ग्रहण कर लेना। मुझ आत्मा में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर समा लो। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है।
ये कहते हुए यूनिवर्स का मैं धन्यवाद कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, जो मैं भरपूर हूँ, संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं आत्मा अपने अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूँ। आई लव माई सेल्फ। मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता परम बुद्धिवान है। मैं दिव्य बुद्धिवान हूँ, और ये बुद्धि का वरदान बाप दादा ने स्वयं मुझे दिया है। यह बुद्धि मुझे सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न व संपूर्ण निर्विकारी बना रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा से कंबाइंड हो गई हूँ। मैं आत्मा प्रेम, शांति व सद्भाव के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और कार्य करती हूँ। दिव्य रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। मैं दिव्य गुणों से संपन्न हूँ। जिन गुणों की मैं आत्मा प्रशंसा करती हूँ, वे इस समय मेरे अवचेतन में उतर रहे हैं और साकार में व्यक्त होते रहते हैं। विजय, सफलता, खुशी, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्थूल व सूक्ष्म धन मुक्तता से, प्रचुरता से, अनंत रूप से मेरी ओर प्रवाहित होता रहता है। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। मैं ऐसी सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ जो मेरे अनुरूप नहीं है। मैं उन्हें क्षमा भी करती हूँ और मुक्त भी करती हूँ। मुक्त का मतलब अपनी स्मृतियों में ना आने देना। किसी की गलती हो, चाहे बहुत अच्छा हो, दोनों ही रूप से मेरी स्मृति में जो भर जाते हैं, उनको मैं मुक्त करती हूँ। मेरा जीवन व्यवस्थित, संयमित, नियमित और सुरक्षित है। मुझे शिव बाबा, उनके ज्ञान और ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय है। जो भी मेरी जरूरतें हैं, वे सभी सही समय, स्थान व सही क्रम में पूरी होती रहती है। यूनिवर्स मेरी और लौकिक परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करता रहता है। मैं आत्मा और लौकिक परिवार की सभी आत्माएं हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरे और लौकिक संबंधियों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं और युगल आत्मा संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। युगल आत्मा मधुबन बेहद घर की यात्रा कर चुके हैं। वे बाबा के पक्के बच्चे बन गए हैं। मैं आत्मा एक सुखी, धनवान व खुशहाल लौकिक परिवार की स्वामिनी हूँ। हम सभी परमात्म छत्र छाया में तन, मन, धन से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू प्रकृति।
थैंक यू पूर्वज आत्माएं। थैंक यू एडवांस पार्टी की आत्माएं। थैंक यू लौकिक माता पिता। थैंक यू मम्मा पापा, शिव बाबा। थैंक यू उन सभी आत्माओं का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, जिन्होंने मेरी देखभाल की, उन डॉक्टर्स नर्सेस का शुक्रिया, जिनके साथ मैं खेली बड़ी हुई, वो दोस्त सखी सहेलियां, सबका शुक्रिया। उन सभी रिश्तेदारों का जिनके बीच में बड़ी हुई, खाया पिया संभाल हुई मेरी, शुक्रिया। उन सभी आत्माओं का शुक्रिया जिन्होंने स्कूल में, कॉलेज में मुझे सहयोग किया, लिखाई पढ़ाई में मदद की। उन टीचर्स का शुक्रिया जिन्होंने मेरी बुद्धि का विकास करवाया। गुरुओं का शुक्रिया, उन सभी आस पड़ोस की आत्माओं का शुक्रिया, उन आत्माओं का शुक्रिया जो मुझसे मिले परंतु मुझे याद नहीं, जिन्होंने मुझे सहयोग किया। वो सभी अपरोक्ष आत्माएं जो अदृश्य रूप में हम तक भोजन पहुंचाने में, जिन्हें हम नहीं जानते, भोजन जैसे गेहूं, अन्न, अन्य सामग्रियां, जिनके कारण हम स्वस्थ हैं, ऐसी सभी आत्माओं का शुक्रिया। और बहुत सी ऐसी गुप्त आत्माएं जिन्होंने हमारे प्रति शुभ भावना करी, हो सकता है उन्होंने योगदान किया हो हम, जिनके कारण मैं आत्मा निर्विघ्न हूं, उन सभी का शुक्रिया। ऐसी आत्माएं जो गार्जियन एंजल बनकर मेरे साथ हैं, साथ दे रही हैं और साथ देती रहेंगी, ऐसी सभी आत्माओं का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे रोगों से बचाया, जाने अनजाने में तकलीफ में थी मुझे सहयोग किया, मन ही मन मुझे सांत्वना दी, ऐसी सभी आत्माओं का शुक्रिया। मेरे लौकिक भाई बहन, अलौकिक भाई बहन, उन सभी का शुक्रिया। उन ब्रह्मा कुमारी बहनों का शुक्रिया जिन्होंने ज्ञान से मेरी पालना की, शुक्रिया। सूक्ष्म जीव जंतुओं का शुक्रिया जो किसी न किसी रूप में हमें सहयोग करते हैं। सारे वनस्पति जगत का शुक्रिया। धरती माँ जो हमारी पालना करती आ रही है 5,000 साल से। जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, सबका शुक्रिया। वायु तत्व, ये सांसें चल रही हैं, जब तक ये हवा चल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वापस आएंगे प्रकृति के बीच।
अभी हम सब क्षमा भाव करेंगे, वो ओपोनोपोनो। मन में क्षमा भाव इमर्ज करेंगे। प्रिय डिवाइन क्रिएटर, जो माता पिता और पुत्र सभी की भूमिकाओं को एक में समाहित करता है, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने शुरू से अब तक आपके परिवार, रिश्तेदार या पूर्वजों को हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई नुकसान पहुंचाया है, तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। यह अनुरोध सभी नकारात्मक यादों, रुकावटों, एनर्जी और वाइब्रेशंस को दूर करे, शुद्ध करे और मुक्त करे। यानी आदिकाल से, यानी द्वापर युग से आज दिन तक बहुत सी आत्माओं से हम मिले। कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव अकाउंट हमने बना लिए। कुछ यादें, रुकावटें, वाइब्रेशंस जो अब हमारे लिए आवश्यक नहीं, और ये अनावश्यक वाइब्रेशंस विघ्न रूप बनते हैं, रुकावटों के रूप में। तो ऐसे सभी वाइब्रेशंस से बाबा अपनी शक्तियों से मुझे मुक्त करें और शुद्ध करें। यानी वो पॉजिटिव प्रकाश, यूनिवर्सल लाइट जो है, ये मैं उसे सौंप रही हूँ। यूनिवर्सल लाइट जिससे हम सभी कनेक्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं उसे पता है, और वो अपने आप हमें उससे मुक्त करता है। ये मेरा अंतर्मन भी है और एक सर्वोच्च सत्ता भी है जिसे हर कोई मानता है, यूनिवर्सल लाइट। ये नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए और हो रहा है। अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए, जिस अवचेतन में हमने जाने अनजाने ऐसे संकल्प डाल दिए या भर गए, जो मैं अपने ही अहित का कारण बन गई, दूसरों को हम दोष देते रहे, परंतु ये नहीं पता कि वो संकल्प हमारे ही अंदर बार बार रिपीट होकर उसका धुआं, उसका प्रोजेक्शन हमें बाहर दिखाई देता है। हम बाह्य वस्तुओं को, व्यक्तियों को दोष देते हैं, परंतु वो बाह्यता हमारे अंतस से इमर्ज हुई है, ये नहीं जानते। तो मैं अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए मैं पूरा समय इन शब्दों को दोहराती हूँ। आई एम सॉरी। ये मैं अपने अवचेतन से कह रही हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम ग्रेटफुल। मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ आपसी शांति की घोषणा करती हूँ। यानी मैं आत्मा ही डिसाइड करती हूँ कि मुझे सबके साथ शांति चाहिए। जिनका मुझ पर कर्ज है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे शांत रखा है, इस क्षण मैं अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्योंकि मुझे क्यों नापसंद है, होना नहीं चाहिए।
ड्रामा है, हर एक का पार्ट है, मगर फिर भी मुझे नापसंद है। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, और प्यार बढ़ाती हूँ, और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ कि दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये मेरी स्वयं की धारणा, जिसे मैं मुक्त करती हूँ, छोड़ देती हूँ, क्योंकि वे केवल दर्शाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में उनके साथ क्या किया होगा। भले ही क्षमा करना कठिन हो, अभी एट प्रेजेंट अज्ञानता के कारण मुझे क्षमा करना कठिन हो, परंतु मैं अपने वर्तमान जीवन में उस हर एक चीज के लिए क्षमा मांगने की कोशिश करती हूँ। कोशिश जो मुझे नापसंद है, क्योंकि कोशिश करने से भी हम उस तक पहुंच जाएंगे। मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए, घर ऐसा है, लोग ऐसे हैं, जगह ऐसी है, छोटी है, बड़ी है, और उस चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ जिनको मैं दोषी ठहराती हूँ, ये ऐसे है, वैसे है, जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं, मेरा पास्ट। उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, वर्क प्लेस, अपने परिवेश में नापसंद है, मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ, यानी उस डिवाइन एनर्जी से, कि वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करे। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बोला जा रहा है, स्थान से नहीं कह रहे हम। हमारे अंदर जो स्मृतियां हैं, उन स्थानों की, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। यदि मेरा भौतिक शरीर चिंता, भय, उदासी, दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है, तो मैं इन्हें भी प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ, माफी मांगती हूँ। हाँ, ऐसा हो रहा है, स्वीकार करना, और ऐसा होने के लिए माफी चाहना। किससे? अंतर्मन से, कि उसे फील हो रहा है। चेतन को नहीं हो रहा है, अवचेतन को हो रहा है, जो चेतन तक पहुंच रहा है। और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ, कि मुझे एक अवसर मिला है कि मैं इन्हें दूर कर सकूं। उसके लिए शुक्रिया। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ। ये नेगेटिव ऊर्जाएं जो है, भय, उदासी, इनको नहीं चुनती, प्यार को चुनती हूँ, और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। जिन आत्माओं के साथ मेरा संबंध, संपर्क है, वो जरूरी है। ये भावनाएं किस काम की? इन्हें त्याग देती हूँ, क्योंकि इन नेगेटिव भावनाओं के कारण मेरा उनसे टकराव हो रहा है। तो मैं उन्हें चुनती हूँ, प्यार को चुनती हूँ, और इन्हें त्यागती हूँ। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए, जो मुझे चिंता और भय दिलाती है, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ, माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अंतर्मन से प्यार करती हूँ, आभारी हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। प्रिय धरती माँ, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने आदि काल से ही हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से आपके साथ, यानी प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। यह अनुरोध
सभी नेगेटिव ऊर्जा और वाइब्रेशंस को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित कर दे, और ऐसा ही हो। अंत में मैं इस प्रार्थना को आपकी और मेरे दोनों के लिए भावनात्मक उपचार के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, यानी ये प्रेयर जो है, हम किसी संबंध, किसी आत्मा या रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए करी जा रही है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर हीलिंग होती है, हमारे अंतर्मन से वो नेगेटिव इमोशंस रिलीज होते हैं, तो जिस आत्मा को हम टारगेट कर रहे हैं उससे भी वो रिलीज हो जाते हैं। वो यदि कुछ ना कर पा रहा हो तो हम 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिलीज करवा सकते हैं। इतनी पावर हमारे संकल्पों में है। तो जैसे ही आप हील होते जाते हैं, मैं उन बातों के लिए खेद व्यक्त करती हूँ जिससे आपको दुख और तकलीफ पहुंची, और मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जो हैं उसके लिए मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ। आप जो हैं, जैसे हैं, परमात्मा की क्रिएशन है। ओम शांति। वापस प्रकृति के बीच खुद को देखेंगे। मस्तक में आत्मा चमक रही है। अब हम अपने लौकिक संबंधियों को सामने देखेंगे, कमल आसन पर बैठा हुआ। सभी की भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा। एक एक का चेहरा सामने लेकर आए। सभी के सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान शिव बाबा, उनसे आने वाली एक एक किरण एक एक आत्मा से जुड़ी हुई है। बाबा से कनेक्ट होते ही सभी के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का कवच निर्मित हो गया है। ये कवच इन आत्माओं के साथ संगम के अंत तक रहेगा। इन्हें सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। इन आत्माओं का मार्गदर्शन करता रहेगा। इस सुरक्षा कवच के अंदर ये आत्माएं स्वस्थ हैं, तन से, मन से, धन से सदा स्वस्थ हैं, संपन्न हैं। अब मैं उड़ चलती हूँ विश्व ग्लोब पर। परमधाम से आती बाबा की किरणें मुझ आत्मा से होती हुई पूरे विश्व ग्लोब में फैल रही है। विजन देखें,
प्रकृति के पांचों तत्वों में समा रही हूँ। धरती, धरती के पांचों खंड और धरती के पूरे अंदर तक, भूगर्भ तक। जल तत्व, पांचों महासागर, वायु तत्व, चारों ओर जो हवा फैली हुई है। अग्नि तत्व, जो इस वायुमंडल में सूक्ष्म कणों के रूप में। वायु, अग्नि और आकाश, ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं। आकाश तत्व में वायु फैली हुई है, वायु तत्व के अंदर अग्नि है, जो सूर्य की किरणों के रूप में। वनस्पति जगत के रूप में। इन सभी से ऊर्जा निकलती है। सभी शुद्ध हो रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, पवित्रता की। मैं आत्मा फरिश्ते रूप में ग्लोब पर, ग्लोब से ऊपर अंतरिक्ष में बाहें फैलाकर सभी नवग्रहों की ओर देख रही हूँ। मैं चंद्रमा पर खड़ी हूँ। पवित्रता का फरिश्ता, दोनों बाहें खोलकर, जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरा है, मुझे सुन रहा है, देख रहा है, मुझे वेलकम कर रहा है। सभी नवग्रह मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, मुझसे निकलने वाली पवित्र किरणों को अपने भीतर समा रहे हैं। सभी नवग्रह जैसे नमस्कार कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं। अंतरिक्ष में भी, जहां मैं स्थित हूं, उससे ऊपर मुझे अनुभव हो रहा है जैसे देवगण मुझ पर फूल बरसा रहे हैं। सूक्ष्म रूप में देवताएं, पूर्वज आत्माएं लाइट के फूलों की मुझ पर बरसात कर रहे हैं। ये खुशी के फूल, हर फूल जैसे मुस्कुराता हुआ मेरी ओर आ रहा है। और मुझसे स्पर्श होकर, मुझसे सरक कर ये नीचे पृथ्वी में आत्माओं की तरफ जा रहे हैं। एक एक फूल, एक एक आत्मा में उसको भी मुस्कुराहट प्रदान कर रहा है। ऊपर से मुस्कुराते हुए फूल नीचे बरस रहे हैं। ये कैसी बरसात हो रही है। सभी के मन से आहा, ओहो, वाह वाह निकल रहा।
खुशी का समंदर फैल रहा। अब मैं आत्मा अंतरिक्ष से और ऊपर उठ जाती हूँ, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। देखती हूँ मम्मा, बाबा, अष्टरतन, संपूर्ण फरिश्ते रूप में एक परिवार की तरह मैं मम्मा बाबा के बीच में बैठ जाती हूँ। सभी दादियाँ, दादाएं, वरिष्ठ आत्माएं, सभी का हाथ मेरे सिर पर है। मम्मा बाबा और उसके साथ साथ सभी दादियों का, दादाओं का हाथ मेरे सिर पर है। मुझे अपनी सूक्ष्म देह के देह से तरंगे ही तरंगे अनुभव हो रही है। उन तरंगों को लेकर मैं वापस आती हूँ सूक्ष्म देह में, सूक्ष्म देह से स्थूल देह की तरफ समा जाती हूँ, स्थूल देह में। अब हम प्राण शक्ति का आवाहन करेंगे। हथेलियों को थोड़ा ऊपर रखेंगे, घुटनों के ऊपर। सर्वशक्तिवान शिव बाबा को सामने देखते हुए आवाहन करेंगे। बाबा की पवित्र ऊर्जा, प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में प्रवेश करे। ये शक्ति मेरी हथेलियों में गोल गोल घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं स्वागत करती हूँ इस ऊर्जा का। अब ये दोनों हाथ अपने सिर पर रख लेंगे। ये ऊर्जा मेरे ब्रेन में प्रवेश कर एक एक सेल में समा रही है। एक एक सेल ऊर्जावान, शक्तिवान बनता जा रहा है। जैसे शरीर को जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को इन पवित्र वाइब्रेशंस की, शक्तियों की आवश्यकता है। रिलैक्स। अब हम वाटर चार्ज करेंगे।
दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में। बाबा से कनेक्ट होकर भृकुटी से किरणों को प्रवाहित करेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ये जल अमृत हो गया है, चार्ज हो गया है, बाबा की पवित्र किरणों से भर गया है। इस जल का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा, बुद्धि डिवाइन होगी, आध्यात्मिक विकास होगा, मन मन मना भव होगा, शक्तियां इमर्ज होंगी, चेहरे से चलन से सेवा होगी, पुरुषार्थ तीव्र होगा, शीघ्र ही हम बाप समान बनेंगे। सर्व शक्तियां हमारे जीवन में आएंगी। स्वराज्य अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और सर्व का कल्याण ही कल्याण होगा। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। अभी आप बता सकते हैं, आपको किसी को शुरू में जब हमने हथेलियों से नेगेटिव ऊर्जा निकाली तो किसी को अनुभव हो रहा था? ओम शांति दी। हाँ, ओम शांति। हाँ दी, बहुत पावरफुल अनुभव हुआ। काफी टाइम से मेरे लेफ्ट इसमें भुजा में ना बहुत दर्द था, बहुत ही दर्द है। तो वो ऐसे लगा कि पूरा खिंचाव, बहुत तेज तीव्र खिंचाव महसूस हुआ और एकदम गर्म हवा हथेली से निकला, पूरा स्पष्ट अनुभव किया दी। बहुत ज्यादा पावरफुल। थैंक यू बाबा, थैंक यू दी। थैंक यू। शांति। ओम शांति। और हमारे किसी साथ को? ऐसे हुआ था। हाँ, हमारे भी यही था, जब लेफ्ट जान में दर्द हो रहा था, वो एकदम दर्द एकदम निकल गया बाहर एक बार तो, पूरा हो अरे गया। वाह। और हाँ, काफी टाइम से हम्म। लंबा टाइम दर्द हो रहा है साइड में, लेफ्ट साइड में। तो उस टाइम पेट अभी थोड़ा ठीक ठीक लग रहा था। है? हाँ, बीच में उठना पड़ा, कोई अर्जेंट आ गया तो थोड़ा सा वापस हुआ, हम्म। बाकी तो एकदम सही है। हम्म। अच्छा। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। मैं आत्मा अंजू, अभी जो हाथों में जो शक्ति बाबा की लेके और ब्रेन पे रखी थी, उससे पहले हम्म। बहुत जो हैवी सा, मतलब भारी सा महसूस हो रहा था, पेन महसूस हो रहा था। और जैसे ही हम्म। हाथ हमने जो है ऊपर सर के ऊपर हम्म। रखे ब्रेन के, तब से बिल्कुल एकदम रिलीफ, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा एकदम ठीक। वेरी शुक्रिया गुड। दीदी। बहुत अच्छा। शुक्रिया दीदी, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बोलो। दी, आप जो अभी बता रहे थे प्राण ऊर्जा के बारे में, दी बात सही। हम्म। हाँ दी, क्या कह रहे हो? प्राण ऊर्जा के बारे में अभी। ये प्राण प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा ना, ये जो यूनिवर्स में फैली हुई एक ऊर्जा है, जो मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, उसका हम आवाहन कर रहे थे। साथ में हमने पवित्र ऊर्जा बाबा की शक्तियों का भी आवाहन किया। तो ये डबल हो गया, एक यूनिवर्सल हो गया और एक परमात्म हो गया। ये है। ठीक है। क्योंकि दी प्राण ये ऊर्जा का मतलब एक पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी। क्योंकि दी हम्म। ये ना, ये ऊर्जा मैंने अनुभव किया है। एक सचिन भाई जी का क्लास सुनी थी ना, तो मैं हम्म। योग का छत पे ही मॉर्निंग में योग कर रही थी 5 बजे के करीब।
तो हम्म खुला खुला था छत, तो उस पे बैठ के कर रही थी। तो मैंने उनका वीडियो जब सुना था, तो वो बोल रहे थे कि बाबा से मतलब शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं और मुझसे निकल के पूरे यूनिवर्स में जा रही हैं, हम्म और यूनिवर्स मुझे प्राण ऊर्जा प्रदान कर रहा है। दी हम्म ये चीज जैसे मैं ये पूजा कर एक्चुअल में जो रही थी ना, जो ये, हाँ। तो दी हमको ऐसा अनुभव हुआ जैसे गेहूं देखे हैं लहलहाते हुए, कि जैसे एक बार हवा चलता है तो गेहूं का मतलब लहराते हिलना हैं। देखे लहराते, वैसे भी हमको पूरा मतलब स्पष्ट फील हुआ, पूरे मेरे बॉडी ऊपर से नीचे तक लहलहा गया गेहूं की तरह। मतलब हम्म ऐसा कि वो जो फीलिंग था ना, इसलिए मैं पूछी कि क्या होता है, जैसे प्राण ऊर्जा क्या नहीं तो होता है। आज अनुभव हुआ या उस समय हुआ था? हाँ दी, उस समय हुआ था हमको उस प्राण समय हुआ। ऊर्जा। हाँ, जी प्राण ऊर्जा ये कहाँ से आ रही है ऊर्जा? अब ये सोचो ना, ये जो प्राण ऊर्जा भी यूनिवर्स में आ रही है, हम ही लोगों से तो आ रही है ना। जी जो आत्माएं रिलीज कर रही हैं ये बाबा की शक्तियों को, तो ये फैली हुई है। तो ये टोटल जो फैली हुई है, एक तो ये हम प्रवाहित कर रहे हैं, एक जो है ऑलरेडी बन गई है उसका हमने आवाहन किया। हीलिंग एनर्जी है ना वो, जो लोग जिसको रेकी में प्राणिक ऊर्जा में यूज करते हैं, वो कहाँ से है? ये एंजल्स हम लोगों से, या जो गई हैं दादियां हैं उनकी, ये यूनिवर्स में घूम रही है, नष्ट थोड़ी ना होती है ये ऊर्जा। जी जी, ये तो इसलिए पूछ रहे इफ थे हाँ वही कि है। ये ऊर्जा क्या होता है, कहाँ से वो आता ही है। प्राण ऊर्जा है, वही प्राण ऊर्जा है। जी जी। है ना? ठीक है। हम्म, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी कल अमृत वेले के बाद हल्की सी एक झपकी बैठे बैठे लगी, कल जब अमृत हम्म वेला करा रहे थे आप। तो दीदी हम्म ऐसा जो है महसूस हुआ जैसे मुझ आत्मा की भ्रुकुटी से दूसरी आत्मा की भ्रुकुटी पे जो है एकदम ध्यान ऐसा लगा कि मैं आत्मा थोड़ी ऊपर उठी और हम्म उस दूसरी आत्मा के उसमें टच हो गई। तो ये वो क्या फील दूसरी हुआ? आत्मा कौन थी? दूसरी आत्मा दी शायद है रिश्तेदार रिलेटिव्स में ही थी, पक्का तो याद नहीं लेकिन महसूस था यही आ रही थी वो कि हो सकता रिलेटिव्स है में। ना बाबा हो, आप रिलेटिव को कैसे अनुभव कर रहे हैं? हो सकता है वो बाबा की ऊर्जा हो। वो फीमेल में थी दीदी, हाँ, फीमेल में थी वो। फीमेल में थी। हाँ जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आत्मिक रूप में था ना। हाँ तो जी। आपके द्वारा उसे शक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि और आत्मिक लेवल पर हाँ जी। कराया आपने। हाँ जी। हाँ, तो वो और शक्ति आपके द्वारा उसे प्राप्त हुई। मुझ आत्मा की बॉडी ऊपर को उठी। हाँ, तो ये तो अव्यक्त स्थिति है ना, तो इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, ये तो आपने दिया, यानी आपका दातापन का भाव रहा, या उसको आवश्यकता होगी, वो दर्द में होगी, या हो सकता है उसे हाँ जी। परेशानी होगी, जो उस आपकी ऊर्जा को उसने रिसीव किया। ठीक है दी, है बहुत ना? बढ़िया, बाबा का धन्यवाद दी। कल हाँ, अमृत क्योंकि वेले ही आप था योग वो। युक्त हो, इतना हाँ जी। योग युक्त कर रहे हो, उसके बाद में बाबा ने ये अनुभव कराया कि, हाँ और जी। झपकी भी आई ना, तो उस हाँ झपकी के जी। बीच में ही बाबा ने आपकी ऊर्जा को उस तक पहुंचा दिया, क्योंकि आप नहीं देख पाते ना, ना जी आपको दीदी। पता होगा, लेकिन ये नहीं। बाबा के द्वारा उस हाँ ऊर्जा जी। को पहुंचा दिया। क्योंकि बाबा हमें ठीक। यूज करता है ना, जिसको हाँ जी। हाँ आवश्यकता है जी। उसे दे देता है। जी दीदी, क्योंकि ये संकल्प इसमें तो कोई, यही लगवाते हैं ना, संकल्प तो हाँ यही हाँ रखवाते हैं ना, पूरे विश्व का कल्याण हो हम हाँ, पूरे आत्माओं के विश्व में, और द्वारा। पूरे हाँ जी। विश्व में हमारे कुल में कोई ऐसी आत्मा है तो उसे जल्दी खींच लेती है ना वो। हाँ जी। ठीक। ठीक है। थैंक यू दी। हाँ हाँ जी, बाबा हाँ, का बारंबार धन्यवाद, शुक्रिया दी। शुक्रिया। ओम शांति, अभी रखते ओम। हैं। ओम शांति। पीछे भी मैसेजेस आए हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।